हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इंडियन थिएटर कोर्स के साथ। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इसको प्रेजेंट करूँगी मैं, तामनी शर्मा। लास्ट लेसन में हम लोगों ने संस्कृत थिएटर को कवर करा था, उसके बारे में जाना था और देखा था कैसे वो डिक्लाइन हुआ। फोक थिएटर के बारे में पढ़ा था। उसके 3 टाइप्स होते हैं: रिचुअल थिएटर, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड साउथ इंडियन थिएटर। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे रिचुअल थिएटर का और थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिचुअल थिएटर से। रिचुअल का मीनिंग क्या होता है? रिचुअल का मीनिंग होता है रिलीजियस। तो मतलब ये एक तरीके से रिलीजियस थिएटर्स होते हैं। इसमें जो स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं वो किस टाइम की दिखाते हैं? रामायण और महाभारत की। लोग इस थिएटर को एक जरिया भी मानते हैं जिसके थ्रू आप गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। रिचुअल थिएटर 6 तरीके के होते हैं: अंक्यानाद, कला, रामलीला, रासलीला, भूता एंड रमन। तो पहले स्टार्ट करते हैं अंक्यानाद से। अंक्य ट्रेडिशनल प्ले है असम का। उसको स्टार्ट किसने करा था? फेमस वैष्णविज्म सेंट थे शंकरादेव और उनके डिसिपल थे महादेव। और कब स्टार्ट करा था? 16th सेंचुरी एडी में। इसमें जो सूत्रधार होता है या आप उसे नैरेटर कह लीजिए, वो अकम्पनीड रहता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस नोन एज गायन बयान मंडली। इसका यूनिक फीचर होता है इसमें बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ होता है। ठीक है। अंक्यनाद का जो प्ले होता है वो सिर्फ एक दिन चलता है, मतलब सुबह स्टार्ट हुआ और शाम को एंड हो गया। इसमें जो थीम रहती है वो कृष्ण जी के ऊपर रहती है और कृष्ण जी की लाइफ के ऊपर रहती है। ठीक है। कला पे आते हैं। कला एशियन फोक थिएटर है वैष्णवी ट्रेडिशन का। इसमें मेनली जो थीम रहती है वो विष्णु जी के ऊपर रहती है। विष्णु जी के लाइफ के ऊपर स्टोरीज़ बताई जाती हैं। उनके जो अवतार होते हैं उनके बारे में स्टोरीज़ बताई जाती हैं। इसमें जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं कला की? दश अवतार कला, गोपाल कला एंड गोलान कला। ठीक है। रामलीला, ये तो मोस्टली सभी लोगों ने ही सुना होगा इसका नाम रामलीला का। और ये बहुत ही पॉपुलर फोक थिएटर है उत्तर प्रदेश का। ये दशहरे से पहले होता है और इसमें जो स्टोरी बताई जाती है पूरे रामायण की होती है। और जब स्टोरी बताई जाती हैं तो उसमें डायलॉग यूज़ होते हैं, डांस होता है, सॉन्ग होता है। ठीक है। इसको सारे मेल एक्टर ही परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो सीता जी का भी रोल होता है वो भी एक मेल एक्टर ही करता है। ठीक है। रासलीला पे आते हैं। रासलीला गुजरात का है और इसमें जो स्टोरीज़ दिखाते हैं वो कृष्ण जी और राधा जी की दिखाते हैं। ऐसा मानना है नंददास थे जिन्होंने इनिशियल जो पहले प्लेस लिखे थे वो कृष्ण जी की लाइफ पे लिखे थे। तो पहले जो इसमें दिखाया जाता था, जो नंददास ने प्लेस लिखे थे उन्होंने सिर्फ कृष्ण जी की लाइफ के ऊपर लिखे थे। फिर बाद में इसमें स्टोरीज़ ऐड हो गई कृष्ण जी और राधा जी की भी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये कृष्ण जी बने हुए हैं और ये राधा जी हैं। ठीक है। भूता, भूता में क्या है? ये कर्नाटका का है और इसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है वर्शिपिंग द डेड एंसेस्टर्स। तो भूता में एंसेस्टर्स को याद किया जाता है, पूर्वजों को याद करा जाता है। ठीक है। और इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। फिर आता है रमन पे। ये गढ़वाल रीजन का है, उत्तराखंड का, और ये डेडिकेटेड है भूमियाल देवता को। इसमें जो डांस परफॉर्म होता है वो मास्क लगा के होता है और एक्सक्लूसिवली वो कौन करते हैं? भंडारी जो क्षत्रिय कास्ट के होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मास्क लगाते हैं अलग अलग और फिर डांस को परफॉर्म करते हैं।
इट इज़ लिस्टेड इन द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेबल लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में की लिस्ट में आ गया है। इसमें डांस परफॉर्म होता है और अलग अलग गाने गाए जाते हैं। थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट पे आते हैं। थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट 16 टाइप्स के होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं भवई से, दशकटिया से और गरुदास से। भवई कहाँ का है? ये गुजरात एंड राजस्थान के साइड का है। मेनली इसकी जो प्ले की थीम होती है वो रोमांटिक होती है, और जो प्ले होता है वो किससे अकम्पनीड रहता है? सेमी क्लासिकल म्यूज़िक से। इसमें जो सूत्रधार होता है उसको क्या बोलते हैं? नायक। ठीक है। नायक कौन होता है? जो लीडिंग एक्टर होता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तबला होता है, झंझना होता है और भुंगाला होता है। भुंगाला एक तरीके से बीन होती है, तो ये लोग उसको बजाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं दशकठिया पे। ये उड़ीसा का है और इसमें 2 नैरेटर होते हैं। 2 नैरेटर कौन से होते हैं? गायक एंड पलिया। गायक कौन होता है? जो चीफ सिंगर होता है, जो मेनली गाता है। और पालिया कौन होता है? को नैरेटर। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कठिया। ये लकड़ी का बना होता है और जो दोनों नैरेटर होते हैं वो इसको बजाते हैं। तो आप ये पिक में भी देख सकते हैं, इस तरीके का ये वुडन का होता है और ये लोग इसको कठिया को बजाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं गरुडास पे। ये गुजरात का है और इसे गरुदा कम्युनिटी ही करती है। इसमें जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं वो किसके थ्रू दिखाई जाती हैं? पेंटेड पिक्चर्स। तो ये इस तरीके से बड़ा सा रोल होता है, उस पे ये लोग पेंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो नैरेटर होता है वो दिखाता रहता है, स्टोरी बताता है और कि अब ये हुआ, अब वो हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। जत्रा पे आते हैं। ये ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है और इट इज़ जनरली एन ओपन एयर परफॉर्मेंस, मतलब ये ओपन एयर थिएटर में होती है। और इसको इनिशिएट किसने करा था? वैष्णविज्म सेंट थे श्री चैतन्य, उन्होंने ये स्टार्ट करा था। कृष्ण जत्रा बिकेम पॉपुलर ड्यू टू चैतन्यस इन्फ्लुएंस। ठीक है। जो अर्लियर फॉर्म होते थे जत्रा पे, उसमें म्यूज़िक होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में डायलॉग भी ऐड कर दिए गए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं करियाला पे। ये हिमाचल प्रदेश का है और ये कब परफॉर्म होता है? जनरली जब गांव ग्राम में कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ मेला वगैरह लगा होता है, तभी ये परफॉर्म करा जाता है। और कहाँ पे करा जाता है? ओपन एयर थिएटर में। इसमें मेनली जो थीम रहती है वो हिस्टोरिकल थीम रहती है। ठीक है। फिर आते हैं मार्च पे। ये मध्य प्रदेश का है। इसमें जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? कपलेट्स की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है रंगत दोहास। अब कपलेट्स क्या होते हैं? कपलेट्स का मीनिंग होता है दोहे। जैसे कबीर के दोहे होते थे, तो इसमें दोहे की फॉर्म में डायलॉग डिलीवरी होती है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मार्च में डायलॉग डिलीवरी किसके थ्रू होती है? कपलेट्स के थ्रू, और उसको क्या बोलते हैं? रंगत दोहास। और इसमें मेनली जो थीम रहती है वो माइथोलॉजिकल थीम रहती है। ठीक है। नौटंकी पे आते हैं। ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है नॉर्थ इंडिया का, पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर इन नॉर्थ इंडिया। और इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ एंड हाथरस।
इसमें जो डायलॉग डिलीवर्ड होते हैं वो लिरिकल फैशन में होते हैं और ये अकम्पनीड रहता है बाय द बीट्स ऑफ अ ड्रम कॉल नगाड़ा। तो नगाड़ा आपने सॉन्ग भी सुना होगा शाहिद कपूर का, नगाड़ा 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 बजा। तो नगाड़ा किस फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है और इसमें इस तरीके से ये बजाते हैं। ठीक है। अब नौटंकी में और क्या क्या होता है, इसमें डांस होता है, ड्रामा होता है और म्यूज़िक होता है। और इसमें जो थीम रहती है वो किसकी रहती है, ज़्यादातर हिस्टोरिकली थीम रहती है। ठीक है। फिर आते हैं ओजापाली पे। ये कहाँ का है, आसाम का, और ये प्राइमरी एसोसिएट किससे रहता है, फेस्टिवल ऑफ मानसा। इसमें जो नरेशन होता है वो 3 डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है, बनियाखंडा, बतियाली खंडा एंड देवा खंडा। इसमें ओजा कौन होता है, जो मेन नैरेटर होता है, और पाली कौन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं इस प्ले के। ठीक है। फिर आते पाउडर पे। ये महाराष्ट्र का है और इसमें मेनली जो थीम रहती है वो किसके ऊपर रहती है, शिवाजी के ऊपर। ठीक है। तो पाउडर बहुत इजी है याद रखने के लिए, इसमें जो मेनली जितनी भी स्टोरीज दिखाते हैं वो सारी शिवाजी के ऊपर ही दिखाते हैं। नेक्स्ट है स्वैंग। ये पंजाब और हरियाणा का है। इसमें जो स्टोरीज वर संग इन वेरियस मोड, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल एंड फोक। इसमें म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्वैंग में। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, एक तारा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक एंड खड़ताल। और इसमें मेनली जो थीम रहती है वो सोशल थीम रहती है, जैसे चाइल्ड मैरिज के ऊपर रहेगी या डाउरी के ऊपर रहेगी। ठीक है। फिर आते हैं तमाशा पे। ये महाराष्ट्र का है और इसमें जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो चीफ एक्सपोनेंट रहती हैं डांस मूवमेंट इन द प्ले। तो ये याद रखिएगा, जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं वो चीफ एक्सपोनेंट होती हैं डांस मूवमेंट के, जो प्ले में करे जाते हैं। और ये किससे अकम्पनीड रहता है, लवानी सॉन्ग से। तमाशा में एक और चीज़ है, इसमें कुछ इरोटिक कंटेंट भी दिखाते हैं, तो ये सब नहीं देख सकते हैं, इसमें एज लिमिट होता है और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है, इसमें जो फीमेल एक्टर होती हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, मेल का भी रोल निभाती हैं। ठीक है। तो तमाशा में आप लोग ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है और इसमें कुछ इरोटिक कंटेंट भी होते हैं जो सब नहीं देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं विल्लू पट्टू पे। विल्लू पट्टू का मीनिंग क्या होता है, बो सॉन्ग। ये पॉपुलर है दक्कन में। इसमें जो स्टोरीज़ रामायण की बताई जाती हैं वो किसके थ्रू बताई जाती हैं, बो शेप इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू। अब ये बो शेप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप लोग ये पिक में ही देख रहे हैं, इस तरीके से धनुष जैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें जो लोग स्टोरीज़ बता रहे होते हैं रामायण की, इस इंस्ट्रूमेंट को वो लोग बजाते हैं। ठीक है। इसमें एक तरीके से बहुत पतले पतले वो लगे होते हैं तार टाइप के, तो उनको वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है। और विल्लू पट्टू जो प्ले होता है वो हमेशा बैठ के ही होता है। ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, पहली बात तो ये प्ले बैठ के होता है और इसमें जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं रामायण की वो किसके थ्रू बताई जाती हैं, ये बो शेप के इंस्ट्रूमेंट के। तो स्टोरीज़ बताते हैं और इसमें ये बो शेप का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। फिर आते हैं भांड पत्थर पे। ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। ये कॉम्बिनेशन रहता है डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग का। इसमें जो म्यूज़िक प्रोवाइड करी जाती है वो किन इंस्ट्रूमेंट से करी जाती है, सुन्नई, नगारा एंड ढोल।
और इसमें जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो किसके थ्रू होती है, व्यंग के थ्रू। इसमें बहुत हंसी मजाक होता है, ठीक है। भावना पे आते हैं, ये असम का है और ये किसका प्रेजेंटेशन है, अंकिया नाथ का। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ अंकिया नाथ का है, इसलिए भावना भी सिर्फ एक दिन का प्ले होता है, ठीक है। इसमें जो मेनली थीम रहती हैं वो किसकी रहती हैं, वैष्णवी थीम रहती हैं। आइडिया क्या रहता है इसमें कि रिलीजियस और मॉरल मैसेज पहुंचाएं लोगों तक। सॉन्ग्स और म्यूज़िक आर पार्ट ऑफ इट। सॉन्ग्स और म्यूज़िक इसमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दश अवतार पे। ये महाराष्ट्र एंड नॉर्थ गोवा का है और मेनली ये किसके लिए करा जाता है, 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनकारनेशंस का मतलब क्या होता है, अवतार। तो इसमें जो स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं वो विष्णु जी के ऊपर दिखाई जाती हैं, उनके अवतार के ऊपर दिखाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विष्णु जी के जो अवतार थे वो राम जी थे, तो राम जी की इसमें स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं प्ले के थ्रू। और मेनली इसमें जो स्टोरीज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, माइथोलॉजिकल, क्योंकि इसमें विष्णु जी के अवतार के बारे में बता रहे हैं, उनके विष्णु जी की लाइफ के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। उनके 10 अवतार कौन कौन से हैं, मात्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, रामा, कृष्णा, बुद्धा एंड कालकी, ठीक है। 10 अवतार में मेनली 2 पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूर्वरंगा और उत्तररंगा। पूर्वरंगा इनिशियल पार्ट होता है और उत्तररंगा सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं नकल और भांड पे। ये पंजाब का है और इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहरूपिया या नकलची। इसे जनरली 2 आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली जो मैसेज लोगों तक वो लोग पहुंचाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल और सोशल होता है। इसमें हंसी मजाक होता है, कॉमेडी यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहीं पे रिचुअल और थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट का टॉपिक एंड होता है और ये लेसन भी यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग थिएटर ऑफ साउथ इंडिया और मॉडर्न इंडियन थिएटर को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।